हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। ये वीडियो जो है क्लास 10 के बच्चों के लिए रहेगी। ये प्री बोर्ड का 2023-24 का पेपर है जो यहाँ पर मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये स्टैंडर्ड का है तो मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक वाले बच्चों के लिए भी और पेपर ले जाऊँ। बाकी मैथ्स है तो बेसिक वाले बच्चे भी अगर देख लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी बेसिक का पेपर देखें। ये हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में दोनों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। इसने बोला है कि आपको एलसीएम बताना है दो प्राइम नंबर का, अगर वो एक्स और वाई है। देखो, अगर हमें दो प्राइम नंबर का एलसीएम बोलते हैं ना, तो आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने प्राइम नंबर बोले हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम का आंसर आ जाएगा। सपोज करो आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आप पहली बार कर रहे हो, तो देखिए पहली बार जब आप कर रहे हो तो आप उसका एक एग्जाम्पल अपना बना लो। जैसे इसने बोला अभाज्य संख्या, तो पहले तो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। जो केवल अपने टेबल में आते हैं, सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। तो आपने क्या कर लिया, x मान लिया, प्राइम नंबर 5 को मान लिया, और y को आपने, आप जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, पहले भी समझाया था मैंने, तो आपने मान लो y को आपने 11 ले लिया। अगर 7 नहीं लेते, प्राइम नंबर लेना कोई से भी ले सकते हो, ये ले लिया। अब आप देखो इसके फैक्टर करो, इसको मल्टीप्लाई 1 लगा लो। तो एलसीएम कैसे आपने सीखा था, एलसीएम आपने सीखा था दोनों में जो सेम है वो लिख देंगे 1, और जो बाकी बचे वो उतार देंगे। तो इस तरीके से 55 आ रहा है। आप देख रहे हो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने को आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। हो सकता है अब यहाँ पर प्राइम की जगह कोई और देते, इवन नंबर देते। ठीक है, तो आपको अपने को उसका एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन बना लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद बताना, इसमें से कौन सा है। तो देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 2 होती है। तो इसमें से किसको यहाँ पर दिखाया जा सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूप में। तो ये जो है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला के फॉर्म में होती है, इसलिए इसका आंसर क्या है। इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, ओके। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि अगर एक पेयर लीनियर इक्वेशंस का है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये कह रहा है कि लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर हिंदी में कह रहा है कि दो चर वाले देखिए समीकरणों का एक युग्म असंगत है, तो दो समीकरणों से पद्धति रेखा क्या होगी। देखो पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोबारा से लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, A1/A2 कुछ बीच में प्रॉब्लम से क्रिएट हो गई थी, इसे दोबारा कराना पड़ रहा है। A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर ये बराबर आ जाए और ये अगर बराबर ना आए तो डियर इन दोनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। देखो एक ही तो लय है, या तो बराबर है बराबर नहीं, इसलिए संगत बोलेंगे ना। और अगर एक बराबर आ जाए और एक बराबर ना आए तो इसे बोलेंगे समांतर। ठीक है, या असंगत। ठीक है, पैरेलल, इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट होता है, ये इनकंसिस्टेंट होता है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सेम जो क्वेश्चन है वो तो नहीं आएंगे ना, कुछ अलग चेंज होकर आ जाए तो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला कि इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, तो सिर्फ पैरेलली इनकंसिस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि दो लाइन पैरेलल एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इसलिए वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, समांतर रेखा क्या होती है, वो असंगत होती है, इसलिए आंसर बी आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग देखो एक दूसरे को काट रही है, काट रही, इसलिए इसका वन सॉल्यूशन है, इसलिए कंसिस्टेंट है। ठीक है, और कॉन्स्टेंट मतलब तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, संपाती। तो इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसका समझ में आ गया ना थर्ड का बी, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन करने का फायदा नहीं होगा अगर हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है आर की वैल्यू निकालिए अगर टू इक्वल रूट है। देखो अगर दो इक्वल रूट बोल दिए, मूल बराबर बोल दिए, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 0 के बराबर है। और जब डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की जगह 0 लिख देंगे, बी कितना दे रहेगा क्यू, ऊपर लग जाएगा स्क्वायर माइनस 4a कितना है p, और c कितना है r। देखो आपको पता होना चाहिए, पहले वाले को a बोला जाता है, दूसरे वाले को b, तीसरे वाले को c बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने पुट कर दिया
शीट पर करना, शीट पे कर सकते हैं सॉल्व। अब कर दिया तो कोई बात नहीं। ये हो गया क्यू का स्क्वायर, ये हो गया 4PR इजिकल टू में 0। अब हमें निकालना क्या है, पे आर की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा। तो पहले इस पूरे को उधर ले जाओ, माइनस का जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 4PR इजिकल टू में क्यू का स्क्वायर। अब आर को यहाँ रहने दो, क्योंकि इसने आर की वैल्यू पूछी है, तो आर को इधर रहने देंगे। इसको लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, 4/4p अपॉन में चला जाएगा। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ पर आंसर क्या है, ये रहा। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरीके से करा है, ये समझ में आ गया इसका आंसर। सबसे पहले क्या करा, फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे 0 का लिखा क्योंकि इक्वल रूट है। जब इक्वल रूट आ रहा है तो डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। फिर हमने इसे सॉल्व कर दिया, इसको उधर ले गए, इसको अपॉन में ले गए, हमारा आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पर आ जाइए। ये कह रहा है अगर 720 के हम अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 2 की कितनी घात आएगी। यहाँ पर कह रहा है कि 2 की आपको पावर पता लगानी है अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो 720 है, तो आपको इसका प्राइम फैक्टर कर देना है। 2 से कर दो, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, 0 का 0, ठीक है। 2 से तो सिंपल है, हाफ कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसने पूछा क्या, इसने बोले 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी। इसने 2 के ऊपर पूछा है, तो 2 के ऊपर चेक कर लो कितनी पावर, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर 4 पावर आ गई, तो हमारा आंसर आ गया। अब देखिए 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी बोला है इन्होंने, और एडी डीबी ये वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, एसी निकालना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए, जब भी पैरेलल लाइन दे रखी है तो बीपीटी थ्योरम में अप्लाई करनी है। और बीपीटी भी क्या हम फटाफट माइंड में से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। अच्छा, मैंने लाइन पहले डाल दी, लेकिन अब पहले मत डाल देना, क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन इनमें से किसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरे को देख लिया था मैंने, डी है, मैं यहाँ ए बी सी लिख दूंगा, तो ये डी हो गया। देखो डी पैरेलल है बीसी के, और अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ डी पैरेलल ए बी के, समझो, तो डी पैरेलल अगर ए बी के, तो मुझे फिर लाइन को ऐसे बनाना पड़ता। और कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में शीट को चेंज कर देना, ऐसे कर देना, ठीक है। तो अब सुनो, ये क्या कह रहे हैं, ए डी 3 है और डी बी कितना है, 4 है, ओके। इसने कहा ए 6 है, तो इसने बोला है कि ए से निकालो, पूरा निकालो, पूरा कितने का होगा। तो जब भी बीपीटी थ्योरम आ जाए तो बीपीटी थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर का हिस्सा इधर के हिस्से के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एडी बटे में डीबी, देखो एडी बटे में डीबी ले रहे हैं तो इधर क्या लेंगे, ए बटे में ई से लेंगे। एडी कितना है 3, डीबी कितना है 4, ए कितना है 6, इसी कितना पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3AC 6 चौक 24, इसी कितना आ गया 24 बटे में 3, इसी कितना आ गया 3 अट्ठे 24, 8 आ गया। तो ये हमारा 8 आ गया, तो इसका टोटल करो कितना आएगा, 14 हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो टोटल निकालना था ना, तो टोटल 14 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो जिधर अगर कोई चीज निकालनी है तो इधर जो हिस्सा लोगे उधर ही वो हिस्सा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको दे रखा है सर्कल वाले चैप्टर से है, तो आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ना, ये जो स्पर्श बिंदु होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो बस हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाले का नाम क्या है, AO। देखो 90 के सामने वाले को हमेशा अलग लिखना है, और ये क्या है AB, और P कितना है BO। AO कितना है हमें नहीं पता, AB कितना है 24, BO कितना है 7।
24 की 24 में करोगे 576, 7 की 7 करोगे 49। तो फिर 24 की 24 में मल्टीप्लाई करी है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 625। अब 625 का स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर है ना, ये तो जाके स्क्वायर रूट बन गया, तो कितना आ गया 25 का आ गया सेंटीमीटर। तो हमारा एओ निकल गया। ठीक है, अब एओ निकल गया, ये हमारा 25 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एबीओ का परिमाप निकालना है। ठीक है, ये पैरामीटर निकालना है, और हम कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये 25 है, ये 24 है, 7 इनको जोड़ो कितना है 56 आएगा, तो इसका आंसर बी आ गया। सातवें का आंसर हमारा कितना आ गया, बी आ गया। ठीक है, क्लियर होगा, पैरामीटर बोला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन में ना फिगर नहीं बना रखी, हमें खुद बनानी पड़ेगी, ध्यान समझना। ये कह रहे हैं कोड है सर्कल की जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और जो कोड है ना वो सेंटर से राइट एंगल की तरफ सबटेंड होती है। तो आपको लेंथ निकालनी है कोड की। देखो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो आराम से कर लोगे। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसने बोला क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। पहले इस लाइन को कोड करके बना लो, ये कोड हो गई। और इसने बोला कि इस ये जो जीवा ये समकोण बनाती है केंद्र से, तो ये 90 डिग्री का है, तो हमें पता लग गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पर आपको पता है कि ये और ये रेडियस होती है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो हमें निकालना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है सेम हो ना, तो ये 5√2 ही निकलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार और तरीके से बता देता हूँ। ये देखो, ये 5 है, 5 है, ये कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री का है, 90 के सामने वाले AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC हमें पता नहीं, AB कितना है 5, BC 5 का, 5 5 25, 5 5 25, 50 हो गया। 50 का रूट कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो 2 5 में से 5 बाहर आ गया, तो 5√2 आ गया। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, शॉर्टकट होता है, याद रख लो। अगर दो चीजें सेम हो जाए और राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेन्यूज पूछ रहे हैं तो 5√2 ही होगा। अगर ये 11 11 तो 11√2 ही हो जाएगा। कुछ चीजें शॉर्टकट प्रैक्टिस से आ जाती है। अब 9वां क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने बोला कि -5,4 की वाई एक्स से दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, देखो आपको ये शॉर्टकट पता होना चाहिए। जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, सीधा आंसर 5 लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो आप बनाना चाहे बना सकते हो, इस तरीके ड्रॉ करो, एक्स का -5 वाई का 4, एक्स का -5 कहाँ होगा, इधर माइनस होता है, और वाई का 4 यहाँ होता है, तो यहाँ पर बनेगा लगभग। तो इससे बोला वाई एक्सिस से दूरी बताओ, तो ये वाई है तो कितनी दूरी पर जाएंगे, 1 2 3 4 5 पे तो आएंगे, है ना। तो सिंपल याद रख लो कि जब भी डिस्टेंस पूछेगा ना, वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो वाई की वैल्यू होगी। लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस भी नहीं होती, तो दोनों में से कभी कंफ्यूज मत होना, हमेशा प्लस का लेना। ठीक है, तो दूरी क्या आएगी, अगर वाई एक्स से बोलेगा तो एक्स की वैल्यू होगी, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू सोल्व कीजिए। देखो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स कितना दे रखा है r sin थीटा, ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और वाई कितना दे रखा है r cos थीटा, ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, हमने इसमें पुट कर दिया, सॉल्व करेंगे। आर का स्क्वायर ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा आर का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों में क्या सेम है, दोनों में आर का स्क्वायर सेम है, बाहर ले लिया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आर का स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू होती है 1। देखो आपको फॉर्मूले की वैल्यू याद होनी चाहिए, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो ये आर का स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 11th। यहाँ पर इन्होंने बोला कि वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो ये ना ट्रिग्नोमेट्री है, तो फॉर्मूले थोड़े से अगर पता हो, थोड़े से क्या पूरे पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर ये क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस ब्रैकेट में 3
टेन एक्स टेन ए, अच्छा तो इन्हें टेन लिख दिया, कोई बात नहीं, ये हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इसको सॉल्व करो पहले, 9 सेक्स स्क्वायर ए, 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 के ऊपर 2 पावर है, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 10 स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब दोनों में क्या सेम है, 9 सेम है, बाहर ले लिया, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई 1 हो गई, तो 9 आंसर आ गया। उसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि AC और जो BD है ना, आर डायगोनल्स हैं स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर है ये, A और C ये दे रखा है, AC देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आर। तो ये कह रहा है, देखो इसका सवाल पूछने का तरीका देख रहे हो, एक्चुअल में ये आपसे मिड पॉइंट ही पूछ रहा था, ठीक है, लेकिन इसने अपने अलग तरीके से पूछा है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना था यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, इसने बोला ये एक ABCD है, ये स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है, ठीक है, इसने बोला अगर A की वैल्यू इतनी है माइनस का 2,4, C की वैल्यू है 4,-6, ये कह रहे हैं एक दूसरे को पदच्छेद करते हैं, दूसरे काटते हैं, ये लाइन और ये लाइन काट रहे हैं, तो इस पॉइंट की वैल्यू जो है ना क्या होगी, तो ये पूरी लाइन का मिड पॉइंट ही तो होता है, तो दोनों को जुड़ के आधा कर देंगे 4। देखो कुछ चीजें ना समझ में आने वाली होती है, दोनों को जोड़ो, 4 माइनस का 2 अपन में 2, तो 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया, ऐसी 4 माइनस 6 अपन में 2, तो माइनस का 2/2 माइनस का 1 आ गया, तो 1 माइनस 1, इसमें आंसर ये रहा, बी आ गया, ठीक है, इस तरीके से आंसर ये आ गया, समझ में आ गई, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये A है ये B है, तो बिल्कुल बीच में जो होता है मिड पॉइंट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है, तो इस तरीके से इस दोनों को जोड़ा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन माइनस का तो माइनस का ही होता है, माइनस का 1 आ गया, ये 1 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होगा। देखो ये क्वाड्रेंट होता है चौथा हिस्सा जिसे हम बोलते हैं, ये होता है क्वाड्रेंट, जैसे पूरा सर्कल होता है ना, सर्कल का जो चौथा हिस्सा होता है उसे क्वाड्रेंट कहा जाता है, ठीक है, तो ये बोला इसने चतुर्थांश, ठीक, क्वाड्रेंट, इसका हमें परिमाप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसने बोला रेडियस इसकी r है, इसकी भी रेडियस r होगी, ठीक है, तो आपको पैरीमीटर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, तो सीधा 1/4 2πr, ठीक है, 1/4 को लिखा क्योंकि सर्कल का चौथा हिस्सा है, प्लस क्या कर देंगे क्योंकि पैरामीटर है, पैरामीटर में क्या करते हैं रेडियस को भी जोड़ देते हैं, प्लस का 2r कर देंगे, ये आपको याद रखना है, इसने r बड़ा बोला तो हम r बड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, तो कितना आ गया यहाँ पर, इससे कट गया, तो πr/2 प्लस 2r, तो देखो किसमें ये रहा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया बी। मैं इसको एक बार और अच्छे समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो कई बच्चों ने ना फॉर्मूले से पढ़ा होगा, तो जैसे पूरा सर्कल होता है ना, तो सर्कल का ये जो चौथा हिस्सा हो गया, थोड़ा अच्छे से बना लेते, जैसे ये है चौथा हिस्सा हो गया, तो बच्चे ने इसे 90 के हिसाब से पढ़ा होगा, θ/360, ठीक है, 2πr पढ़ा होगा, है ना, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, तो थीटा की जगह क्या होगा, 90 का चौथा हिस्सा है, तो इसको काटोगे तो 1/4 ही तो आएगा, इसे जब क्वाड्रेंट बोलेगा तो सीधा 1/4 2πr कर देते हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, किसी क्वाड्रेंट की, लेकिन क्योंकि पैरामीटर बोला है, पैरामीटर मतलब परिमाप बोला है, तो हमें इस रेडियस को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना ये जो चीज है आपको अच्छे से बताना चाहिए, ये जो चीज है वो इसका फॉर्मूला है खाली, और हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा पैरामीटर बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला आया और मैंने सॉल्व करा तो इसका आंसर ये आ गया। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 14 है, ये कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई इतनी है और 12:15 से 12:30 बजे तक दूरी तय करिए, तो आपको इसका एरिया निकालना है। देखो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि थीटा कितने का, ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया कि घड़ी की सुई की लंबाई 14 है, अब घड़ी की सुई की लंबाई 14 है तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, रेडियस तो हमें पता लग गया 14 है, अब थीटा पता लगाना पड़ेगा, और थीटा पता लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री होती है, 6 डिग्री होती है,
और 1 मिनट में 6 डिग्री। अब मुझे कैसे पता चला कि 1 मिनट में 6 डिग्री है? पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है। और 360 को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो डिवाइड कर दे तो 6 आ गया। इसलिए 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं। अब 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो यहाँ कितना है? 15 मिनट हो गए भाई। 12 15 के 12 30 15 मिनट हो गए। तो 15 मिनट यानी कि कितने डिग्री हो गई? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 आ गया। 90 थीटा पता लग गया 90 डिग्री, यानी कि ये भी क्वाड्रेंट है। अब पूछा क्या इसने? एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? आप सीधा भी एरिया सेक्टर भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपको 90 नहीं लिखना तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बात वही है, थीटा 90 लिख देंगे तो क्वाड्रेंट ही कहलाता है। पाई की वैल्यू 22/7, सेक्टर इनके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आर कितना देखा है? 14 मल्टीप्लाई 14। तो ये देखो, इसको काटोगे तो 4 ही आएगा, इसलिए मैंने क्वाड्रेंट बोल रहा था। ठीक है। अब 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 11 मल्टीप्लाई में 14 कर देंगे। ठीक है। तो 14 1 जा 14, 14 ये आ गया हमारा 154 आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बतानी है। देखो, माध्य वर्ग की निम्न सीमा बतानी है, मतलब जो मीडियन है ना, मीडियन क्लास, उसकी लो लिमिट बनाओ। पूरा सोल्व नहीं करना आपको, यहाँ पर मीडियन क्लास पता लगानी है। तो आपको सबसे पहले देखो क्या करना होगा। वैसे तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। चलो, मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले हमें एन देखना होता है। एन कितना है? एन हमें पता है। देखो, लेस देन लिखा है, बढ़ते 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 50 हो गया। तो इसका दोबारा टोटल मत करने लग जाना, क्या बच्चे इसका टोटल करने लग जाते हैं एन निकालने के लिए, क्योंकि ये सी एफ ही दिया होता है। मेरी बात समझो, जब लेस देन लिखा होता है ना, ये सी एफ होता है। ठीक है। हमें एफ निकालना है, इसने एफ तो पूछा नहीं, हम क्यों करें? 1 नंबर का है। एन 50 है, तो एन अपन में 2 कितना हो गया? 50 का था 25 हो गया। तो 25 किस में आ रहा है? या 3 से गिनती खत्म हो गई, या 20 से गिनती खत्म हो गई, तो 25 में आ रहा है, तो इसके अंदर आएगा। तो इसमें ये इसका इंटरवल बनाओ। इसका इंटरवल कितना होगा? देखो, 20 20 का डिफरेंट है, तो ये होगा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो इसका लो लिमिट क्या आ गया? 40 आ गई। तो आंसर क्या आ गया? 40 आ। आई समझ? ठीक है। हमें एफ निकालने की जरूरत नहीं है। एफ कैसे निकालते? देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मीडियन निकालने को आ जाता, थोड़ा सा मैं इसको करवा ही देता एक्स्ट्रा, मतलब अगर, क्योंकि देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर के तरीके से करो। ठीक है। 4 नंबर के तरीके से करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, मैं कर देता हूँ, जिसको आ गया है वो आगे देखना चाहे आगे कर सकता है वीडियो। 20 20 लेस देन, ठीक है, 40 लेस देन, ठीक है, हिंदी में लिखा 20 से कम वगैरह। ठीक है। लेस देन 20 होता है वैसे हिंदी में, आगे लिखते हैं, इंग्लिश में पीछे। लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80। ठीक है। बात एक ही है, मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ। और लेस देन 100। ठीक है। तो कितना दे रखा है? 3, 20, 32, 43 और 50 ये दे रखा है। तो इसको सही कैसे करेंगे? लेस देन मतलब 20 से कम, ये लिखा है हिंदी में, 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम, 100 से कम। ठीक है। तो आप क्या करोगे? देखो, 20 20 का पहाड़ा चल रहा है, 20 20 का पहाड़ा चल रहा है ना, तो आप क्या करोगे? 0 से 20 ले लोगे, क्योंकि 20 का पहाड़ा तो 20 कदम पीछे चलेंगे। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब ये एफ है ना? नहीं, ये सी एफ होता है। ठीक है। क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। हमें क्या निकालना है? एफ निकालना है। एफ कैसे निकालेंगे? 3 का 3, पहले वाला सेम लिख लेते हैं। फिर अगला निकालने के लिए 20 में से 3 का कितने बचे? 17 बचे। फिर 32 में से 20 का, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देना है, 12 बचे। ठीक है। फिर 43 में से 32 का कितने बचे? 11 बचे। फिर कितने बचे? 7 बचे। अब चेक कैसे करोगे सही है गलत है? इसका टोटल करो, 20, 30, 40, 50, टोटल वही आ रहा है। टोटल वही आ रहा है, लास्ट वाला सही करा है। अब सी एफ निकालो। अगर मीडियन निकालना होता, अगर हमें मीडियन निकालना होता तो पहले फॉर्मूला लिख लो। मीडियन निकालने के लिए पहले सिंपल करना पड़ता है, और फिर फॉर्मूला लिख लो। मीडियन यानी कि माध्यक।
इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ कि एग्जाम में कुछ और भी पूछ सकता है। CF कितना है? 3, 20, 32, 43, 50। देखो वही चीज है ना। देखो जब लास्ट दिन लिखा होता तो CF दिया होता था। क्वेश्चन था तो मैंने ऐसे रफ में राइटिंग में लिख दिया। यहाँ पे देखो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब बताओ n, जब हमें सोल्व करना होता है सबसे पहले n चाहिए होता है। n कितना? 50। देखो या तो इसका टोटल ले लो या लास्ट वाला ले लो, इसलिए मैंने क्वेश्चन में लास्ट वाला लिया था 50, शॉर्टकट करने के लिए, ठीक है। तो n कितना? 50। n का आधा करो, कितना आएगा? 50 का तो 25 होता है। 25 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, हाँ है ना। तो ये क्या हो गया? बोलो L। ये क्या हो गया? F। ये क्या हो गया? CF। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ रहा है लोअर लिमिट बताओ तो 40। अगर आपसे पूछ रहा है खाली F तो 12। CF पूछ रहा है तो 20। कुछ एक भी पूछ सकता है। अब L कितना है? 40। n/2 कितना है? कितना निकाला? 25। CF हमेशा इससे छोटा होगा, तो 25 इसके अंदर आ रहा है। देखो ये 20 तक है ना, 20 से ऊपर जो भी होगा इसमें होगा, तो CF इससे ऊपर वाला होगा। CF हमेशा याद रखना n/2 से छोटा होता है, ठीक है। F कितना है? 12। H कितना है? 20। क्योंकि देखो 20 का डिफरेंट है, 60 में से 40 गए, क्लास साइज बोलते हैं इसे, ठीक है, वर्ग साइज। तो 20 आ गया, ठीक है। तो 25 में 20 के 5, ठीक है। तो 100/12, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। 12 4 जा 480। देखो इसको से मल्टीप्लाई करनी, जोड़ मत देना। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा काम है, कमेंट करके बताना कितना है। जिस बच्चे ने पूरा देखा वो बता सकता है, ठीक है। इसका समझ में आ गया। लोअर लिमिट निकालनी थी, 40 आ गया, और हमने यहाँ पे अच्छे से मैंने आपको पूरा बता दिया सारा, 40, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक की भुजा A है के फलकों को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो घनाभ जो बना उसका जो है आयतन कितना होगा, ठीक है। देखो ऐसा हो सकता है कोई और क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 2 जोड़ा है ना, हो सकता है 6 जोड़ने को आ जाए, 10 जोड़ने को आ जाए। देखो एक क्यूब ये है, इसकी हर साइड A है, एक क्यूब और ले लिया, इसकी साइड भी A है। अब सिंपल सी बात, 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो क्यूबॉइड तो बनेगा, और इसने बोला है कि जो 2 क्यूब को जोड़कर जो क्यूबॉइड बना ना उसका वॉल्यूम निकालो। तो हम वॉल्यूम तभी तो निकालेंगे जब हमें इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट पता हो। हम घनाभ का आयतन तभी तो निकालेंगे जब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता हो। तो आप खुद पता लगाओ लंबाई कितनी होगी। देखो आपको ये अच्छे से याद रखना। जैसे मान लो देखो मैंने वीडियो थोड़ा छोटा सा कर लिया। ये देखो एक किताब ये है, एक किताब ये है, या एक क्यूब है, एक क्यूब है। इन 2 क्यूब को जोड़ रहा हूँ, मैंने ऐसे जोड़ा, तो बताओ क्या चीज बढ़ी? सिर्फ लेंथ बढ़ी है ना। और अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो क्या बढ़ेगी? हाइट। और अगर ऐसे रखूंगा तो क्या बढ़ेगी? चौड़ाई। तो इसका मतलब जब 2 क्यूब को या 10 क्यूब को भी जोड़ा जाएगा ना, तो केवल एक चीज बढ़ती है, या तो लेंथ, या ब्रेथ, या हाइट। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ऐसे जोड़ा तो कितनी लेंथ हो गई? एक एक, मतलब टोटल कितनी हो गई? 2A हो गई। ब्रेथ उतनी रहेगी और हाइट भी उतनी रहेगी। तो आपको याद रखना है। अगर ऐसे एग्जाम में बोले ना कि 15 क्यूब जोड़े गए हैं, तो एक में 15 ही लिख दोगे, ठीक है, बाकी में A लिख दोगे, ठीक है। ये याद रखना, ओके। तो अब इसने बोला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L × B × H होता है। तो 2A मल्टीप्लाई A कितना हो गया? 2 का 2 रहेगा, ए क्यूब हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 2A क्यूब आ गया, ठीक है। तो B आंसर हो गया इसका। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक बॉक्स जिसमें कुछ कार्ड रखे गए हैं, 7 से 35 तक नंबर है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कार्ड नंबर 5 का गुणांक होगा, ठीक है, गुणांक मल्टीपल बोल रहा है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। तो देखो पहले गिनो कि 7 से लेकर 35 से पत्ते कितने हैं। अब देखो पत्ते हो या कार्ड हो, कुछ भी हो, बच्चे ना गलती कर देते हैं, 35 में से 7 घटा दिया तो कहेंगे 28 होते हैं। यहीं पर गलती होगी, पहली गलती यहीं हो गई। भाई देखो 7 नंबर से लेकर 35 नंबर तक की सारे कार्ड है, तो 7 को भी तो गिनोगे, ये घटाने से काम नहीं चलेगा।
ठीक है, एक जोड़ना भी पड़ता है अगर शॉर्टकट करना है, नहीं तो आप उन कार्ड्स को लिख लो, 2 मिनट लगेंगे लेकिन सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अब आपको कि सर इतना बड़ा आ गया तो भाई इतना बड़ा नहीं आएगा, अगर आ गया तो फिर ऐसे शॉर्टकट कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मैंने तो आपको बता ही दिया है ना, क्योंकि मुझे नहीं सीखना ना, मेरे को तो आता है, आपको सिखाना है ना। चलो ये लिख दिया। अब गिनो कितने नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है ना, 1 29। यही चीज याद रखनी है, या तो शॉर्टकट तरीका देखो, खटा के एक जोड़ दो, ठीक है, 29। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि अपॉन में 29 आएगा, क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट अभी इसने बोला है 5 का मल्टीपल, मतलब 5 का पहाड़ा कौन कौन सा है, तो एक ये रहा 5 के टेबल में, 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 ठीक है। इस तरीके से ये रहा 5 के टेबल में, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, हमारा कितना आ गया 6 अपॉन 29 आंसर आ गया, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखो ये कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट, तो ये कह रहा है एक स्वर आएगा, क्या आएगा, वोवल आएगा, वोवल। तो वोवल कौन कौन से होते हैं, ई होता है, ई होता है, आई होता है, ई होता है, तो कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो तो 2 5 5, तो 2/5 आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर अभिकथन और व्याख्या वाले हैं, यहाँ पर अब इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये कह रहा है अगर tan थीटा की वैल्यू ये है, sin थीटा की वैल्यू ये है, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपने cos थीटा हो सकता है। देखो ये तो इन्हें सही लिखा है रीजन, भाई फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये इसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। या ऐसा करते हैं, एक और तरीका है, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या 4/3 है, क्योंकि पुट करेंगे तो गलत है तो गलत इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ना। tan थीटा कितना है 4/3, तो इसका पी होता है, ये बी होता है, ये बना लो। अगर मैं थीटा इसको मानूंगा तो इसके सामने वाले को पी बोलेंगे, 4 है और 3 है, ठीक है। तो ये कितने निकलेगा 5 निकलेगा, 5 शर्म से निकाल लोगे ना, 4 से 16 3 3 25 रूट 5 आ गए। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी पी अपॉन में एच, ठीक है। तो पी कितना है, पी तो 4 है और एच कितना है 5, तो यहाँ 4/5 तो नहीं दे रखे, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला से लिखा है। तो ये क्या है, गलत है, ये सही है। तो जब असर्शन जो है गलत हो और रीजन ठीक हो तो हम डी पे टिक करते हैं, इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, इसे देखिए, तो ये कह रहा है वैल्यू वाई की 108 निकलेगी, चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स इजिकल टू कितना है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है, ना देख सकते हैं आप। और y की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 दे रखी है, ठीक है। इसने आपको एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 2 की पावर 3 3 की पावर 3, ओके। इसने ये भी बोल रखा है कि n की वैल्यू जो है वो 3 है। अब सीधा है ना, इन्हें y बोला है कि y वैल्यू इतनी निकलेगी, पहले तो ये चेक करना कि ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की जगह 3 पुट करके देखेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे ट्रू है फॉल्स है। एन की जगह 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, और एन की जगह क्या लिखना है, यहाँ पर इसने बोला 3 और 2 की पावर 2, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी, जैसे 3 की पावर 2 बड़ी है, 3 की पावर 3 बड़ी है, 3 की पावर 3 बड़ी है, तो 3 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 3 बड़ा है, 2 की पावर 2 बड़ा है, तो 2 की पावर 3 बड़ी है, तो ये आ गया। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब चेक करो कि ये एलसीएम ये दे रखा है, हाँ, तो यानी कि ये ट्रू है, ट्रू है। अब उसने बोला है कि जो y की वैल्यू 108 आएगी,
भाई अब हमें पता लग गया कि एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3, तो ये वाई तो है पूरा, इसको सॉल्व करो, 3 × 3 × 3 2 × 2 3 3 9 9 3 27 2 2 4 108, ठीक है ये आ रहा है, तो इसका मतलब सही आ रहा है। अब देखो दोनों ट्रू हैं, पर एक बात बताइए कि क्या अगर y की वैल्यू 108 होगी तो हमेशा ये ट्रू होगा? नहीं ना, दोनों ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन ये नहीं हो सकता, मेरी बात समझो ना। तो इसलिए हम इस पर टिक करेंगे यहाँ पर बी पर, ओके, क्योंकि हर बार y की वैल्यू 108 होने पर ये चीज ट्रू नहीं हो सकती, अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो फिर कैसे बात बनेगी। ओके, अब सेक्शन बी है, मैं सेकंड पार्ट लाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो अभी बाकी पेपर देख लो कैसा है, और मैं कोशिश करूंगा जल्द जल्द वीडियो लाने के लिए।